नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। इन दिनों केदारनाथ धाम एक बार फिर सुर्खियों में है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ के मंदिर के सोना घोटाले की जांच पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम की तर्ज पर केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर दिल्ली में नहीं बन सकता। 12 ज्योतिर्लिंग परिभाषित हैं, इनका स्थान तय है। ऐसे में दिल्ली में मंदिर बनाना गलत है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर के नाम पर एक और घोटाला होने की बात कही। उधर उत्तराखंड में चारों धाम के पंडे, पुरोहित और साधु संत समाज के लोग दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक मंदिर बनाए जाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। इस मसले पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सरकार का बचाव किया है। उनका कहना है कि दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर बनाने से ना तो प्रदेश सरकार का कोई लेना देना है और ना ही मंदिर समिति का। अजय ने कहा कि यदि संबंधित संस्था केदारनाथ धाम के नाम का दुरुपयोग करती है या फिर चंदा एकत्रित करती है तो मंदिर समिति कानूनी कार्रवाई करेगी। शंकराचार्य के बयान के बाद केदारनाथ मंदिर से करीब 1.25 अरब रुपए मूल्य का सोना चोरी होने का मामला फिर गर्मा गया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। पिछले साल तीर्थ पुरोहित और चार धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने केदारनाथ मंदिर को दान में मिला 23 किलो 780 ग्राम सोना चोरी होने का आरोप लगाया था। उस समय चार धाम यात्रा पीक पर थी। संयोग देखिए कि अब जब यह मसला दोबारा उठा है तो इस समय भी चार धाम यात्रा जोरों पर है। चार धाम यात्रा में कोई व्यवधान ना हो, इससे बचने के लिए उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फटाफट राज्य के संस्कृति और धार्मिक मामलों के सचिव हरिचंद्र सेमवाल और गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक हाई लेवल जांच समिति का गठन कर दिया गया। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्य और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक इस जांच समिति में विशेषज्ञों के अलावा स्वर्णकार भी हैं। चार धाम यात्रा शांति से संपन्न हो गई। अब दोबारा भी चार धाम यात्रा जारी है, लेकिन केदारनाथ धाम के गर्भगृह की दीवारों पर मढ़ा सोना असली है या नकली, इसकी सच्चाई 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने पर भी सामने नहीं आई है। जांच कहां तक पहुंची ये भी किसी को मालूम नहीं है। जांच समिति का गठन किए जाने के करीब 3 महीने बाद हरिचंद्र सेमवाल ने जांच की प्रगति के बारे में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में बताया था कि उनके पास कई विभाग हैं, काम का ज्यादा दबाव है, इसलिए जांच की गति धीमी है। इस बीच कमिश्नर गढ़वाल का तबादला कर दिया गया। अब जांच कितनी हुई, कहां पहुंची, कोई बताने वाला नहीं है। सवाल यह उठता है कि जिस अधिकारी को इतने अहम मसले की जांच सौंपी गई है उसे जांच पूरी होने से पहले क्यों हटा दिया गया। इससे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री भी सवालों के घेरे में है। मसला संवेदनशील और गंभीर है। इसका सीधा संबंध लोगों की आस्था से जुड़ा है। राज्य में हिंदुत्व की प्रबल समर्थक पार्टी बीजेपी की सरकार है, लेकिन मंदिर समिति पर लगे सोना चोरी के आरोपों की जांच ठंडे बस्ते में है। मंदिर का प्रबंधन श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति देखती है। इस समय समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय हैं। अजय ने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट की मांग की थी। खैर, टिकट तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें मंदिर समिति का अध्यक्ष नियुक्त करके एडजस्ट कर दिया गया था। अजेंद्र अजय के कार्यकाल में महाराष्ट्र के दानदाता लखी परिवार से दान स्वीकार किया गया, जो 23 किलो 780 ग्राम सोना बताया जा रहा है। मंदिर समिति ने दान बाकायदा नियमों के मुताबिक स्वीकार किया है। प्रदेश के धर्मस्य मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत
चढ़ाने का काम दानदाता परिवार के स्वर्णकारों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में किया गया। इसमें मंदिर कमेटी की कोई भूमिका नहीं थी और दानदाता परिवार ने सोने की परत चढ़ी प्लेटें लगवाने के बाद मंदिर समिति को सोना खरीदने और इसे गर्भगृह की दीवारों पर मंडवाने के काम से संबंधित तमाम पक्के बिल कमेटी को सौंप दिए। सोना नकली होने के आरोप उस समय लगे जब 18 जून को गौतम नोटियाल नाम के ट्विटर हैंडल से मंदिर के स्वर्ण जड़ित गर्भगृह की दीवारों पर पॉलिश किए जाने का वीडियो वायरल किया गया। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति पर सोने की हेराफेरी के आरोप लगाए। मंदिर समिति ने सिरे से इन आरोपों को खारिज कर दिया। खैर, सरकार ने जांच समिति बना दी और जांच अधिकारी का तबादला अन्यत्र कर दिया गया। अब जांच की दशा और दिशा क्या है, ये बता पाने की स्थिति में शायद सरकार और खुद मुख्यमंत्री भी नहीं है। इस बीच मंदिर कमेटी ने अपना दफ्तर भी शिफ्ट कर लिया है। शिफ्टिंग के दौरान मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात को खुर्द-बुर्द किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। गौरतलब है कि 2021 में प्रदेश के 53 मंदिरों के बेहतर संचालन के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड बनाए जाने से मंदिरों में आने वाले चढ़ावे और दान पर सरकार का नियंत्रण हो गया। सरकार की योजना इस पैसे का इस्तेमाल तीर्थ के रखरखाव, उसके विकास और जन कल्याण के अन्य कामों में करने की थी। इसका पंडा पुरोहित समाज ने जोरदार विरोध किया, चूंकि इन मंदिरों में आने वाले चढ़ावे का बड़ा हिस्सा पंडा पुरोहित समाज को मिलता था, जो बोर्ड बनाए जाने के बाद बंद हो गया। मार्च 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने की एक बड़ी वजह तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी भी थी। 2022 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे। बीजेपी नेतृत्व चुनाव के चलते तीर्थ पुरोहितों के दबाव में आ गया। इसलिए पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद देवस्थानम बोर्ड को भंग करके पुरानी व्यवस्था लागू कर दी। केदारनाथ धाम मंदिर में लगे सोने के नकली होने के विवाद को देखते हुए एक बार फिर देवस्थानम बोर्ड बनाने की मांग उठने लगी है। केदारनाथ धाम पर करोड़ों लोगों की आस्था है। पूरे देश की जनता आस्था के इस प्राचीन मंदिर में हुए स्वर्ण घोटाले की सच्चाई जानना चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि केदारनाथ मंदिर में अरबों रुपए के सोने के घोटाले का सच क्या कभी सामने आ भी पाएगा? अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।